हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन की विलोपन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, तो इसके इस साल भी आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में हमें हेलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बीच में अंतर को समझाना है। तो अब आप पहले हेलो एल्केन को समझिए कि हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन क्या होता है? तो हेलो एल्केन होता है RH। तो ये कैसे बनता है? RH होता है एल्केन, RH होता है एल्केन। इसमें से H तो चला जाता है और इसमें X आकर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है हमारा RH। इसे ही हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम हेलो एल्केन कहते हैं। RH को हेलो एल्केन कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में है कि RH का RX में बदल जाना ही हेलो एल्केन कहलाता है। और ये X क्या है? X है हमारे हेलोजन तत्व जो कि होते हैं FCl-Bri। तो ये तो थी हेलो एल्केन के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे कि विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन और इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंग्लिश में। इनका दोनों का अर्थ होता है निकलना। ठीक है, तो विलोपन अभिक्रिया में पहला अंतर है कि इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन के एक अणु में से HX अणु का विलोपन हो जाता है। किसका विलोपन होता है? इसमें HX अणु का विलोपन हो जाता है तथा एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन बनती है। तो हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया है कि इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन के एक अणु में से, इसके एक ही अणु में से HX अणु का विलोपन हो जाता है। मतलब कि जो ये HX अणु है ये बाहर निकल जाता है तथा एल्कीन बनती है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि हेलो एल्केन के एक अणु में से HX अणु का निकलना और उससे क्या बनना? एल्कीन का बनना ही हमारा क्या कहलाता है? हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया। एल्कीन होता है कि C और C के बीच में कितने होंगे बॉन्ड? डबल बॉन्ड होता है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन का हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसमें तो आप याद रखना HX निकलता है और एक होती है इसमें बीटा। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना? इसमें याद रखना है आपको नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक का रोल होता है इसमें। तो इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन का हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन से होते हैं? तो ये होते हैं OH-, CN- या फिर NO2-। तो ये होते हैं हमारे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो इसका क्या है? इसका है कि हेलो एल्केन होता है RH। इसमें हेलो एल्केन का हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब RH था। इसमें आके कौन जुड़ गया? तो ये हो गया नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU। तो ये आके क्या करेगा? तो ये आके X को हटा देगा और खुद X की जगह ले लेता है। तो हो जाएगा यहाँ RNU और प्लस X अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है ये इस R के साथ जुड़ जाता है और X को बाहर निकाल देता है, बस। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विलोपन में क्या होता है? विलोपन में याद रखना है HX निकलता है और जबकि प्रतिस्थापन में क्या होता है? प्रतिस्थापन में सिर्फ X निकलता है और इसमें निकालता कौन है? तो इसे निकालता है NU। ठीक है, अब है इसका सेकंड। तो सेकंड क्या है? सेकंड है कि HX अणु के विलोपन होने के कारण इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हाइड्रोजन, X का मतलब होता है हेलोजन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। और इस V का मतलब क्या होता है? इस V का मतलब होता है कि हटाना या फिर इसको निकालना। हाइड्रो हो गया
हाइड्रोजन, हैलोजन हो गया हैलोजन। तो इसका मतलब है किसी यौगिक में से जब भी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल जाएं उसे ही वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। तो यही तो है बात है कि इसमें से क्या हुआ था, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल गए थे। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। तो बस ये इसी बात को दोबारा लिखा है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है ये एक्स को हटाकर खुद इसकी जगह आता है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में आपको एग्जाम्पल और देना पड़ेगा। तो थर्ड है हमारा एलो एल्केन बीटा विलोपन प्रकार की अभिक्रिया देता है। मतलब इसमें किसका विलोपन होता है, तो इसमें विलोपन होता है बीटा का। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए है क्या कि हमने लिया CH3 CH2 CH2 और लिया साथ में क्या Br, तो इसका नाम होता है IUPAC नाम होता है ब्रोमोप्रोपेन। इसका IUPAC नाम होता है ब्रोमोप्रोपेन। अब इसकी किसकी उपस्थिति में कराई, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसकी हमने क्रिया कराई। किसकी उपस्थिति में कराई, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई। तो अब हम इसकी जरा देखते हैं। ये तो हमारा हैलोजन है परमाणु, तो इससे पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, और इसमें क्या बोला गया है कि ये क्या है, बीटा विलोपन प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो इसका मतलब जो हमारा बीटा है इसमें से एक H चला जाएगा, एक H चला जाएगा, तो ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से एक H चला गया और अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, मतलब CH2। तो हमारा क्या बचता है, और ये Br भी चला जाएगा इसमें से। तो इसमें एक H इसमें गया, एक H ये रहा, एक O ये रहा, तो क्या निकलेगा, एक तो निकला जल और दूसरा अब हमारा बच्चा K और ये Br, तो और साथ में क्या निकलेगा, KBr होगा निकलेगा। तो ये हमारा कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम होता है प्रोपीन। इसका IUPAC नाम होता है प्रोपीन। तो ये था इसका, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया का। अब हम देखेंगे तीसरा अंतर किसका, प्रतिस्थापन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हेलो एल्केन SN1 तथा SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो SN1 अभिक्रिया होती है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जबकि SN2 होती है द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया मैंने आपको चैनल पे करा रखी है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर जरूर देखना। तो इसका एग्जाम्पल करेंगे हम कि ये हमें SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो इसका एग्जाम्पल भी यही लेंगे हम, CH3 CH2 CH2 Br। तो ये हमारा ब्रोमोप्रोपेन क्या है, तो ये हमारा ब्रोमोप्रोपेन। इसमें किसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो इसमें होती है एक्वस मतलब जलीय। क्या एक्वस मतलब जलीय, KOH की उपस्थिति में होती है। तो क्या बनेगा, इसमें हम सीधा करेंगे क्या, इसमें Br और H निकल जाएगा, मतलब इस Br की जगह क्या आएगा, OH आएगा। इस Br की जगह इसमें बस क्या आ जाएगा, OH आएगा। एक तो इसमें से K निकलेगा, ये एक ये निकलेगा Br। तो हमारा क्या आएगा, CH3 CH2 और इस Br की जगह OH आ जाएगा, और इसका नाम होगा 1 2 3। तो इसका नाम होगा हमारा प्रोपेनोल। इसका नाम होगा प्रोपेनोल। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल थे इनके, मतलब ये 3 अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 ही नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए 3 अंतर काफी हैं। तो ये थे हमारे विलोपन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अंतर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।